सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बड़े पावन दिन आपके पास आए हैं। नई नई खबर के साथ, चिंतन के साथ सेक चुके हैं शीर्षक आप, बड़ी खतरनाक बात, कौन तोड़ रहा है हमारी मूर्ति और चरण। आज इसकी करेंगे आपसे बात फादर जय जिनेंद्र के साथ। अब इससे बात करेंगे आपसे 1, 2, 3 पत्रों की। ग्वालियर में माता त्रिशला देवी का मंदिर है ना, उसके कार्यकारिणी के प्रमुख श्री सुभाष चंद्र जैन जी ग्वालियर से, उन्होंने ये 29 नवंबर 2022 को 3 पत्र लिखे। गिरनार जी में थाना प्रभारी को, जूनागढ़ कलेक्टर, जूनागढ़ कमिश्नर, तीनों में एक बात, यह बात बिल्कुल सही है, हर कोई जानता है मारपीट होती है, गाली होता है, अफसोस बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई वहाँ पर एक बार जयकारा बोल के देख ले और फिर देखो क्या जलजला होता है, क्या मारपीट, डंडा उठते हैं, गालियों की एक बरसात होती है, ऐसी होती है बात। पर आज इसमें एक बात और आरोप है, 22वें तीर्थंकर ये कर्म स्थली है, मोक्ष स्थली है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री इस बात को नकारें या स्वीकारें, बात अलग है। कोई और वहाँ का गुजरात का नेता बोले, हमें उससे मतलब नहीं, जो हकीकत है वही बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारी नेमी नाजी की प्रतिमा थी ना नीचे, वह क्यों गायब कर दी गई, तोड़ दी गई है। आरोप सुभाष जी ने इन पत्रों में लगाया। जो मूल चरण थे ना, वहाँ पर एक ग्रिल लगी होती थी, आप उंगली नीचे डालते थे, आपके चरण मुश्किल से उस उंगलियों को छू पाने लगे, मस्तक पे रज लगाते थे और आप धन्य मानते। वह चरण क्या गए, तोड़ दिए गए, बदल दिए गए। आज आपसे यह खुलासा करेंगे, आपको यही नहीं मालूम, आप सोचते उसमें नाम बदल दिया गया, हकीकत में बहुत कुछ बदल दिया। तो हमारे जैन भगवान की मूर्ति टूट जाए और हम चुप बैठ जाएं, बड़ी हैरान की बात है। आज इस बात का खुलासा कर रहे हैं, क्यों नहीं समाज जागता जब हमारी मूर्ति पर कोई इस तरह का प्रहार होता है। इन तीनों पत्रों में 29 नवंबर में यही आरोप लगाए गए और पर उस पर आज तक 29 दिसंबर हो गया, 29 जनवरी हो गई, अरे फरवरी के भी 12 दिन गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब यह पत्र जिसको आज पूरे 1 साल हो गए, गृह मंत्रालय ने वहां पत्र लिखा था कि यह मनोज जैन एडवोकेट से सरकार को पत्र मिला है गिरनार जी के बारे में, इस पर उचित कार्यवाही की जाए। आप देखें 11 फरवरी 2022 को ये गृह मंत्रालय से पत्र वहां गया, पर इस पर भी जैसे फाइल के अंदर दबा दिया गया और उस पर कितनी धूल जमी होगी सोचिए मत। आज 1 साल बाद हम आपके पास इस बात को अब खुलासा करने आए हैं। इन शिकायतों में जो गंभीर आरोप हैं, आज उन पर चर्चा करेंगे, एक टॉक के ऊपर आपके साथ आएंगे कि मूल क्या थे और क्या है। आरोप है हमारे कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमी नाजी की प्रतिमा को तोड़ा गया या खिसका दिया गया, गायब कर दिया गया। यहां से जो मूल बात है, अरे किसी की प्रतिमा को किसी मंदिर से अगर आप गायब कर दोगे ना, पूरे देश के अंदर एक प्रकार से जलजला आ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, मुख्य पन्नों पर खबर छप जाएगी, चैनलों के अंदर लीडिंग स्टोरी बन जाएगी, ब्रेकिंग स्टोरी बन जाएगी। पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता, आंख बंद, कान बंद, देखना बंद। अरे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ज्यादा बोलोगे तो यह भी नहीं मिलेगा। बस यही हमारे अंदर, आज हमारे हृदय में यही बैठ गया है। और अब देखते हैं एक पूरी खुलासा। शुरुआत करते हैं 5वीं टॉक से। पहचान लीजिए इस मूर्ति को, यही मूर्ति थी 5वीं टॉक ने। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं, आपसे ध्यान रखिएगा। आज आपको कहाँ गई है मूर्ति, किसने तोड़ दी, किसने बदल दी, किसने गायब कर दी, आज ये जैन समाज से बहुत लंबा आरोप। किसी को नहीं पता कि हम इस बारे में, और मूर्ति गायब है, ये दिखती नहीं है, ये जवाब नहीं, हमारी मूर्ति को तोड़ दिया गया, इस पत्र में यही शिकायत की गई है। एक बार चित्र देखेंगे वाला, पूजा की किताब से है ये चित्र। तीनों दृश्य देख रहे हैं आप, हमारे नेमिनाथ भगवान की जो मूर्ति चरण कहाँ पर थी पता है ना, जो यहाँ पर एक कथित मूर्ति लगा दी गई दत्तात्रेय नाम से, उसके पीछे यह मूर्ति थी, जहाँ वो मूर्ति अब ये खड़ी कर दी गई है। पहली मूर्ति, दूसरे चरण, यह है मूल चरण। जी हाँ, असली नहीं है। अब जो इस पर आप जाते हो, अब जो हाथ जोड़ते हो, पता नहीं किसके आगे हाथ जोड़ के हाथ से हम लौटाते हैं, वो बात है। और तीसरा है यह जो टोंक बनी थी, यह पहले छतरी थी, ऐसी कोई दीवार नहीं थी जैसे आप देख रहे हैं, अब ये बनी हुई बना दी गई है। यह है वास्तविक रूप असली चरणों का, मूर्ति का। अब 2 चित्र दिखाते हैं आपको, ये देख रहे हैं, ज़्यादा पुराने नहीं है, 4-5 साल पुराने दिख रहा है चित्र आपको। ऐसी मूर्ति लगा रही है, कथित मूर्ति लगा रही है, उसके पीछे गड्ढा दिख रहे हैं, गड्ढा भी गड्ढा बना हुआ है, दिख रहा है वो गड्ढा कोने में, ये गड्ढा देखिए। दूसरी मूर्ति ध्यान देखिए, मूर्ति के पीछे जो गड्ढा है ना, यहीं पर हमारे नेमिनाथ भगवान की मूर्ति थी, जो ये सुभाष जी ने हमको बताया, जो कहते मैं यहाँ देख कर आया था और अब वहाँ पर नहीं है, इसलिए उन्होंने यह पत्र शिकायत के 3 लिखे जो आपको दिखा रहे थे। देखा आपने, अब वहाँ मूर्ति नहीं है, वहाँ पर इस तरीके से रेलिंग सी बनी हुई थी, कचरी रेलिंग, जिसके पीछे आप ये गड्ढा साफ देख रहे हैं। यही गड्ढा था जहाँ कभी
हजारों वर्षों से यहाँ पर नेमिनाथ भगवान की मूर्ति थी जो आपने पहले देखी है। इसमें आवाज खोलनी है, फुल आवाज खोलनी, गाली हो रही है। और इस पत्र में आरोपी सुभाष जी ने आरोप लगाए हैं कि कोरोना काल के अंदर जब आना जाना बंद हो गया तो यहाँ पर सब कुछ साफ कर दिया गया, बिल्कुल बदल दिया गया, इतिहास के पन्नों को हटाकर नए पन्नों को लगा दिया गया। गाली गलौज, अपशब्द, डंडा पाठा सब कुछ होता है आज की तारीख में। जिसने एक बार जयकारे की कोशिश कर ली, अपनी शक्ल से बता दिया कि मैं जैन हूं, उसके साथ आज यही व्यवहार होता है। आज यह कड़वा सत्य है इसका। अब आप देख रहे हो चारों तरफ से दिखाया आपको कहीं भी आपको वह मूर्ति नहीं मिलेगी, कहीं वो चरण नहीं मिलेंगे। अरे सब कुछ तोड़ दिया गया है, यह आरोप लगा दिया है। यहाँ जो फोटो दिखा रहे हैं आपको, ये सारे अदालत से सत्यापित चित्र है, अधिकांश जो हमने आपको दिखा रहे हैं। अब ये चित्र देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप टोक में चढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं। आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि आपकी नजर कौन से मूल चरण थे। बस 7-8 कदम चढ़ के आप आगे चलते हैं तो आप उस मूर्ति को मत देखिए, मूर्ति के थोड़ा आगे देखिए जहां थाली रखी दिख रही, थाली आपके पास, बस यही थाली से आप दोनों इस तरह हाथ आगे बढ़ाते हैं, चरणों की उंगलियों को छू पाते हैं, मस्तक पे रज लगाते हैं और धन्य हो जाते हैं। पर अब यह चरण यहाँ नहीं है जनाब, बिल्कुल ये मूल चरण थे जिसके बारे में हम कहते हैं नेमिनाथ भगवान के मूल चरण यहां बने थे, मूर्ति के सामने नहीं जो आज आप देखते हैं। यह थे जहां उस ग्रिल के नीचे से हाथ जाकर आप थाली के पास जाके और थाली में उसके अनुसार पंडे देखते हैं। अगर आपने 10-20 रुपए दिए खुश रहते हैं, और आपने कुछ बोला निकाल गाली देके, जो बात होती है वही होती है। वर्तमान का नजारा देखिए अब आप, यह है अब आज की तारीख में। अरे कहाँ प्रणाम करते हैं, कहाँ वंदना करते हैं, कहाँ नमोस्तु करते हैं, हमें नहीं मालूम। कोई जो दिखता है बस वही समझते हैं। अब आपको ना वह हमारी यहाँ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की मूर्ति दिखती है, ना वह चरण दिखते हैं जहाँ पर आप लगा के गिर के नीचे से 2 उंगलियां लेकर पहुँच पाते थे। मस्त सब कुछ बदल गया है। यह दत्तात्रेय पादुका नाम से सब कुछ, यह आपको चारों तरफ से वीडियो में साफ नजर आ रहा है। कहाँ गए, जांच होनी चाहिए विशेषज्ञों द्वारा कि पत्थर कब का है ये और कब लगा है। ये आज की तारीख में हर परत से हर कोई बजाता है। मूल क्या था आज वास्तविकता में इस लोकतंत्र की आवाज में, यह तो जांच अवश्य होनी चाहिए। जिसे दूध का दूध और पानी, अरे दत्तात्रेय की है दत्तात्रेय बानी, ये रजिस्ट्रेशन जिसके नाम हुआ है। और अगर यह लगता है कि अभी 5, 10, 20, 25 बदली गई है तो इस बारे में भी जांच होके इसका खुलासा होके न्याय उचित होना चाहिए। 5वीं टोक से अब सीधा हम दूसरी टोक पर आ जाते हैं, अनिरुद्ध कुमार मुनिराज महामुनिराज की टोक पर। यह है मूल स्थिति। सचमुच देखोगे तो घबरा जाओगे, ऐसी दशा। बस हमारी कमेटियां आजकल यही काम करती है, आगे सब दिखाएंगे। एक काम नहीं होता दशाओं के, और हम कहते हैं हमारी मूर्त, हमारी टोके, पर्वत, मंदिर, तीर्थ छिनते जा। अरे कुछ काम किया है। यह है स्थिति, हमारे दयनीय स्थिति है इन चरणों की। और बदल के कैसा रूप बदलिया है अब आप ये देख लीजिए। अब यह रूप बदल दिया गया है और इस तरीके से यह चरण बन गए हैं जहां कभी अनिरुद्ध कुमार महामुनिराज जी के चरण होते थे। रिश्ता उनसे भी है, श्री किशन जी के यह पुत्र थे। और अब तीसरी टोक पे आ जाए आपके साथ। जी हाँ, यह आप देख रहे हैं मूल चरण किनके हैं, प्रद्युमन कुमार महामुनिराज के, जो यहाँ से मोक्ष गए थे। मूल चरण की यह तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। पहचानिए कैसी दुर्दशा हमने कभी इसका रख रखाव जैसे नहीं किया। कैसे बदल दिए गए हैं एक रूप। अब यह देखिए किस तरीके से आप कहते हैं संवारना अच्छी बात है, निखारना अच्छी बात है, जीर्णोद्धार करना अच्छी बात है, पर बदलना अच्छी बात नहीं है भाई साहब। जो चीज़ जिसकी है आप उसी नाम से स्वीकारिए तो अच्छा रहेगा। अगर लाल किला है लाल किला कहिए, उसे कुछ और मत कहिए। अगर लाल मंदिर है उसे लाल मंदिर कहिए, उसे कुछ मत कहिए। गौरी शंकर मंदिर है गौरी शंकर मंदिर की, अरे जो मूल है वही नाम रखिए। प्रद्युमन कुमार जी की टोंक से जब लगभग 750 सीढ़ियाँ 800 सीढ़ी चढ़ते हैं आप, यह रास्ता बहुत दुर्गम है। यह देख रहे हैं हमारी कमेटियों ने कभी इसका रास्ता बनाने की कोशिश ही नहीं की। सैकड़ों बरस हो गए, सैकड़ों वर्ष की कमेटियों की उम्र हो चुकी, लेकिन नहीं, किसी श्रावक ने लिया या सफ़ेद पोता रखे लोगों की पहचान के लिए बता दिया भाई रास्ता इधर से है। आसानी से कोई हम महिलाएं, वृद्ध लोग, बच्चे जा भी नहीं सकते। ऐसा रास्ता आज भी यही हालत है और इसलिए ऐसे दुर्गम रास्ते पर दूसरे ने कहीं हाथ नहीं डाला है।
बड़े अफसोस होता है हमारी कमेटियों के बारे में सोचने के बारे में, चिंतन के बारे में। अरे कुछ नहीं कर सकते, हाथ पर हाथ धरकर। आज इसी के बारे में आज शाम को चर्चा करेंगे। जो प्रसन्न सागर जी आचार्य श्री की ना, आज शाम को सुनिएगा वह क्या कहते हैं हमारी कमेटी के बारे में। पर बात हम इस समय गिरनार जी की कर रहे हैं। यहाँ पर आप जाओगे किसी को कोई बताएगा नहीं, इसलिए उन्होंने ये निशान लगा दिए एरो के कि आप यहाँ पर आगे जाते हैं तो आप चौथी टोंक पर पहुँच पाते हैं। यह है चरणों की दशा। दशा में कुछ और एक विशेषण लगा लीजिए, यह है चरणों की दुर्दशा। कोई रखवाला नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई स्वस्थ रूप से सफाई नहीं, ना कुछ देखना, ना कुछ संभालना, ना कुछ इसके बारे में सुधार करना। हमारी कमेटियों ने इसको ऐसे छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ आना मुश्किल होता है। अरे रास्ता तक नहीं बनाया, अफसोस इसका होता है। शिखर जी में जैसे लोगों ने पुराने बना दिए, आज तो हम यहाँ पर गिरनार जी में एक रास्ता, एक टोंकले बना नहीं पाए। आज अफसोस तो यह होता है, दूसरे मंदिर के मंदिर बना रहे हैं और हम यहाँ पर इस तरह से दुर्दशा देख पा रहे हैं। देख लिया आपने, सुभाष जी ने यह आरोप लगाए हैं कि यहाँ की सचमुच यहाँ मूर्ति थी हमारे 5वीं टोंक पर नेमिनाथ भगवान की, वह मूर्ति कहाँ गई? आज जैन समाज को इस बारे में सवाल पूछना चाहिए, कमेटी को जांचना चाहिए। अरे पहचान लो, पत्थर की परख हो जाती है कि कितने वर्ष पुराना पत्थर है, कब लगाए। आज इस बारे के प्रमाण के सारे सबूत मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं यहाँ जांच होती कि ये पत्थर कब लगा है, कब मूर्त लगी गई है, ये कथित मूर्त, और कब चरण थे यहाँ पर, कौन से चरण लगाए गए हैं, कब का बरस है, इसकी उम्र कितनी है। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।